नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मोदी सरकार, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में कैसे देश का बंटाधार कर दिया है। कर्ज ले लेकर सरकार पर इतना बोझ आ गया है कि अब ये कर्ज आम आदमी के जेब से चुकाया जाएगा। तो क्या है पूरी खबर और आखिर कैसे इस बजट के द्वारा आम आदमी का खून चूसने का काम मोदी सरकार कर रही है, आज इस पर बात करेंगे और एक्सपोज करेंगे मोदी सरकार के 10 सालों का जो भी लेखा जोखा है, जिस तरीके से कर्ज लिया गया है और ये कर्ज के बदले अब आम आदमी कैसे पिसने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो की शुरुआत में एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। इस ट्वीट में ही आप समझ जाएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने देश से आम आदमी के पैसों को लूटने का काम किया है। स्क्रीन पर नजर डालिए। रणविजय सिंह लिखते हैं, 14 प्रधानमंत्री मिलकर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज देश पर लाद पाए हैं। 67 ईयर्स में 14 प्रधानमंत्री, 67 साल, सिर्फ 55 लाख करोड़। एक अकेले ने इस कर्ज को 185 लाख करोड़ पहुंचा दिया, यानी एक अकेले ने 130 लाख करोड़ का कर्ज लिया। एक अकेला 10 साल 130 लाख करोड़ का कर्ज। अब जरा सोचिए दोस्तों कि ये कर्ज जो है वो कितना ज्यादा है और इस कर्ज की भुगतान के लिए आम आदमी को बजट के द्वारा कितना उनका बुरा हाल, खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि आखिर इस साल कर्ज में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी से आखिर आम आदमी को क्या नुकसान पहुंचने वाला है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस खबर पर नजर डालिए सबसे पहले कि क्या लिखा है और क्या बड़ा खुलासा इसमें किया गया है कि आज भारत 10 साल में किस तरीके से मोदी सरकार ने देश को कर्ज में डुबाने का काम किया है और बजट 2024 के जरिए अब इतना ज्यादा टैक्स, इतना ज्यादा कर आप लोगों के ऊपर लाद दिया गया है ताकि उससे भुगतान उस कर्ज का किया जाए। लेकिन क्या ये जायज है? और अगर बजट के जरिए ये भुगतान किया जाएगा तो वाकई क्या हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे, या मोदी सरकार महज एक जुमला, एक महज लॉलीपॉप जो है वो लोगों के हाथ में पहुंचाना चाहती है, लोगों के हाथ में देना चाहती है और फिर से एक बार मोदी सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है। खबर देखिए, खबर में साफ तौर पर लिखा है 2020-21 में जीडीपी का 61.4% रहा था कर्ज। वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक, वित्त राज्य मंत्री, आपको बता दूं दोस्तों कि प्रश्नकाल जो हुआ है उसमें निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है उससे सवाल पूछा गया है विपक्ष के द्वारा कि आखिर कर्ज में जो भारत डूबा है मोदी सरकार के कार्यकाल में वो कितना परसेंटेज है और आखिर इसका भुगतान भारत कब तक कर देगा। और अगर सचमुच इतनी बड़ी जो संख्या बताई जा रही है उसमें कर्ज में डूबा है भारत, तो आखिर भारत को विकसित 2047 तक का जो राह दिखाई गई है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा, क्या उस मिशन को अंजाम देने में भारत सफल हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय का है कि जिस तरीके का सपना, ख्वाब, बजट बनाया जा रहा है, अलग अलग 5 ईयर प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उस 5 ईयर प्लान और बजट में जो बीजेपी ने मेंशन किया है कि आम आदमी के जेब से नहीं पैसे लिए जाएंगे, लेकिन असल में मध्यम वर्ग को ही पीसा जा रहा है और उसके बाद भी ये कर्ज जो है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो आखिर कैसे देश के लोगों के साथ एक तरफ बजट के माध्यम से धोखाधड़ी की जा रही है तो दूसरी तरफ कर्ज इतना है कि इस कर्ज का भुगतान जो है भारत नहीं कर पा रहा है और वहीं तीसरी तरफ 2047 तक विकसित राष्ट्र का एक ख्वाब जो है ये मोदी सरकार झूठी ख्वाब जो है लोगों को दिखा रही है। इसका पूरा जो है खबर हमारे पास है, साथ ही हमारे पास पूरी डेटा भी है। देखिए इसमें क्या लिखा है। वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक 2019-20 में सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़कर 105.7 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो जीडीपी का 52.3% है। जरा सोचिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 52.3% यहां पर हो गया है। कितना ज्यादा है? 50% से भी ज्यादा। वित्त वर्ष 2020-21 जब देश में कोरोना ने दस्तक दिया, उस वर्ष सरकार पर बकाया कर्ज बढ़कर 121.86 लाख करोड़ रुपए हो गया और कुल कर्ज जीडीपी का 61.4% हो गया। वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक ऐसा कोविड महामारी के चलते हुआ। वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार पर बकाया कर्ज बढ़ाकर 138.66 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो जीडीपी का 58.8% है। वित्त वर्ष 2022-23 जब वैश्विक तनाव बढ़ गया, उस वर्ष केंद्र सरकार पर बकाया कर्ज का बोझ 156.13 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो जीडीपी का 57.9% है। ये वो आंकड़े हैं जो आम आदमी को आज नोट कर लेना चाहिए। मतदान के समय यही सरकार, यही
यही मोदी सरकार झूठे तरीके से मतदान केवल और केवल वोटों की मारी सत्ता में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपको झूठे आंकड़े पेश करती है। आपको वो दिखाना चाहती है जो भारत 2047 में क्या 2060 में भी 2070 में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज कर्ज से दबा हुआ है भारत और इस कर्ज का भुगतान आम आदमी के बजट में जो कर बढ़ा दिया गया है उससे किया जाएगा। इसी से संबंधित एक और खबर है, देखिए लिखा है India's overall debt is rupees 185.27 lakh crores. In the last 6 financial years, the total debt of India has increased 2 times from 93.26 lakh crore and now it is 185.27 lakh crore. The central government informed the parliament. ये सेंट्रल केंद्रीय सरकार ने संसद में बात बताई है कि कैसे 2 गुना इजाफा यहाँ पर कर्ज का हो गया है। तो जब 2 गुना इजाफा हो गया है तो भुगतान करने के लिए आपके ही पैसों से, आपके ही जेब से तो पैसे निकाले जाएंगे। देखिए कैसे निचोड़ा जाएगा आपके जेबों से पैसे। लिखा है मिडिल क्लास अंडर प्रेशर from the highs of 25% of the GDP in India, household debt has spiked to 40.9% and household savings has plummeted to 18.9% in the last 15 years. Our country is not a developed country where government provides social security. Red flags, बिल्कुल ये रेड फ्लैग ही है दोस्तों। सोचिए पहले बजट के माध्यम से आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और वो जो पैसे लिए जा रहे हैं वो आपके सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, तमाम चीजें जो सुविधा एक देश में होनी चाहिए वो सुविधाएं प्रदान नहीं किए जाते। अभी देखिए तस्वीरें आई थी कि कैसे सड़कों में दरार हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं, टर्मिनल जो है कमजोर हो रहे हैं। अगर बारिश में जो है सड़कें बनाई जा रही है, इतनी भ्रष्टाचार सरकार, इतनी धांधलीबाज सरकार जो इस 10 सालों में भारत ने फेस किया है वो कभी भी फेस नहीं किया। मतलब इतना ज्यादा टैक्स भी ले रहे हो और उस टैक्स के बदले आम आदमी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी प्रोविजन जो है इकोनॉमिक या किसी भी सेक्टर में नहीं है। तो आखिर आम आदमी से इतना पैसा लिया क्यों जा रहा है? और लिया जा रहा है तो पैसा जा कहां रहा है अगर आम आदमी के जो है सोशल सिक्योरिटी या तरह तरह की फैसिलिटीज के लिए प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। द वायर की रिपोर्ट से कुछ सबक लेनी चाहिए। लिखा है India's household debt hits a record high of around 40% of GDP. GDP का 40% ज्यादा इंक्रीज हो गया है। मतलब आम आदमी का जो हाउस होल्ड है उससे कितना ज्यादा जीडीपी जो लिया जाए। देखिए क्या लिखा है India's household debts have reached a record high of 39.1% of GDP in the third quarter of fiscal year 2024 according to an analysis by the Motilal Oswal. एनालिसिस द वायर का किया गया जिसमें बताया गया है कि इंडियाज हाउस होल्ड का जो कर्ज है वो 39% से भी अधिक हो गया। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इंडियाज हाउस होल्ड का अगर इस तरीके का हाउस होल्ड का डेप्ट इतना है तो नॉर्मल जो नेशन का है वो कितना ज्यादा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए इंडियाज डेप्ट हैज गॉन अप टू 3 times इन लास्ट 10 years. कांग्रेस मनीष तिवारी लोकसभा कांग्रेस ने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में 3 गुना ज्यादा कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। दैनिक भास्कर की इस खबर से समझिए क्या है पूरा मामला। ब्याज चुकाने पर खर्च होता है भारत के बजट का 20% पैसा। समझिए कि अगर 1 रुपए बजट है तो उस 1 रुपए बजट में कैसे 7 पैसे सब्सिडी, पेंशन 4 पैसे, कर्ज और ब्याज 20 पैसे, टैक्स और राज्यों का हिस्सा 18 पैसे, केंद्र योजनाओं पर खर्च 17 पैसे, केंद्र स्पॉन्सर्ड योजनाएं 9 पैसे, वित्त आयोग और अन्य संस्थाएं 9 पैसे, रक्षा 8 पैसे और अन्य खर्च 8 पैसे। यानी 20% तो यहाँ पर कर्ज और ब्याज ही लिया जा रहा है, 18 पैसे जो है यहाँ पर टैक्स और राज्यों का हिस्सा लिया जा रहा है। अलग अलग जो है 1 रुपए के अंदर ही कितना ज्यादा फ्रैक्शंस और डिवीजन है जिससे आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस तरीके से टैक्स देना। अब सवाल यह है कि सरकार तो सरकार है, फिर उसे कर्ज देता कौन है? कर्ज देखिए देसी कर्ज है, सार्वजनिक कर्ज है, विदेशी कर्ज है और अन्य कर्ज है। अलग अलग तरीके से जो है बीमा, कॉर्पोरेट, आरबीआई और अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे बैंकों के माध्यम से, एलआईसी के माध्यम से सरकार कर्ज लेने का काम करती है। साथ ही विदेशी कर्ज जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक के द्वारा मिलता है। सार्वजनिक कर्ज जो है वो ट्रेजरी, गोल्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम आदि के द्वारा मिलता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर भारत सरकार पर कुल कर्ज जितना है उसका 20 सालों में वह कितना बढ़ा है? तो पहले मैं आपको वर्तमान की बात बताती हूँ। बात यह दोस्तों कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर यह 55 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर
बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया। उस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लिए गए देश और विदेशों के दोनों तरह के कर्ज शामिल है। अब सोचिए 9 साल में 192% कर्ज बढ़ गया है। मनमोहन सरकार में कर्ज कितना था और मोदी सरकार में कितना है? अब यही लोग हैं कि कुछ अंधभक्त है जो कहते हैं कि मोदी सरकार का विश्व में डंका बज रहा है। ये 5 किलो राशन देने से न जाने इन्होंने देश के लिए क्या ही कर दिया है, और वो 5 किलो राशन भी लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट पर सवाल उठाते हैं, आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिल गया होगा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आखिर आम आदमी जो है वो बिल्कुल भी पिस नहीं रहा था, और कर्ज जो है वो भारत तक कितना कम था, जो मोदी सरकार के इन 10 सालों में बढ़कर 192% हो गया है। द वायर से लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर दैनिक भास्कर तक तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनल्स में, आपको टीवी चैनल्स में हालांकि इसका जिक्र कम मिलेगा, लेकिन अगर आप एनडीटीवी प्रॉफिट देखते हैं, कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड्स चैनल्स देखते हैं जिसमें इस बात का खुलासा किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार ने 10 सालों में देश का बेड़ा गर्क कर दिया, एकदम खत्म कर दिया और बंटाधार करके रख दिया है आज की इकोनॉमी को। और यही कारण है कि निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करती है तो एक लज्जा भी नहीं आती उनको ये बताते हुए कि कैसे कर में बढ़ोतरी हुई है, और एक झूठा और ढकोसला दिखाया जाता है कि कैसे सरकार जो है अपने जो उनका विजन है उसको किस तरीके से कंप्लीट कर पाएगी 2047 तक। पर असल सच तो यह है कि आपको आम आदमी को केवल और केवल एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम यहाँ किया जा रहा है। असल सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।